रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऐसे बच्चे जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, वो चाहते हैं कि हम कम से कम फीस में या यदि हमें फ्री में कोर्स मिल जाए तो हम भी बहुत अच्छे संस्थान के साथ जुड़ जाएं, रॉयल इंस्टीट्यूट में हम भी पढ़ लें। तो ऐसे बच्चे जिनकी पारिवारिक स्थिति आर्थिक दृष्टि से साउंड नहीं है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में आ रहा है और साइंस में एजी, बायो, मैथ या फिर 11th से 12th में उसमें भी तीनों सब्जेक्ट साइंस के, या फिर 12वीं के बाद में एक साल तैयारी करना चाहता है, चाहे जेट और सीयूटी हो या नीट और जेई हो, इन सभी बच्चों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा ज़बरदस्त अखिल भारतीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपका 17 मई को हो रहा है। इस एग्ज़ाम के अंदर पूरे देश का कहीं का भी बच्चा हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। इसके अलावा अंत में ये बताऊंगा कि आप इस संस्थान को क्यों ज्वाइन करें, यहाँ का रिजल्ट क्या है, यहाँ की कैसी व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमारी क्या फैसिलिटी ऐसी है जो बाकी दूसरों से रॉयल संस्थान को यूनिक बनाती है। तो पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें, अपन डिटेल में बात करेंगे। लंबा वीडियो होगा, लेकिन जिस स्टूडेंट को ज़रूरत है उसके एक एक चीज़, एक एक पॉइंट काम का है। तो अपन शुरुआत करते हैं अखिल भारतीय रॉयल छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की। तो सबसे पहले कि इस एग्ज़ाम को जो है ये एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम 17 मई को होने वाला है। कौन से बच्चे इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, तो 10th जो बच्चे जिन्होंने 10th की परीक्षा दी है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आना बाकी है, तो 10th क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11th और 12th के वो बच्चे जो साइंस से जुड़े हुए हैं, एजी, बायो, मैथ, वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डोमिसाइल, जो कि अपने पहले ही चर्चा होगी, इंडियन होना चाहिए। कि इसके अंदर सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कौन कौन से बच्चों के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। तो एक तो वो बच्चा जो 11th क्लास के अंदर एडमिशन लेगा, एक वो जो 12th में लेगा, और एक वो बच्चा जो ड्रॉपर बैच में लेगा। ड्रॉपर वो नीट का भी हो सकता है, जेई का भी हो सकता है, या फिर वो हो सकता है किसका, सीयूटी और जेईटी का, जेईटी और सीयूईटी। अब यदि 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है बच्चा, तो 10th क्लास का सिलेबस आएगा। 12th में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके 11th का पूरा कोर्स आएगा। और अगर बच्चा ड्रॉपर बैच में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके 11th प्लस 12th दोनों मिला के उसके सिलेबस आएगा। पीसीएम का बच्चा है तो पीसीएम आएगा, एबीसी का है तो एबीसी आएगा, पीसीबी का तो पीसीबी आएगा। ये ओवरऑल आपका सिलेबस हो गया। आगे अपन बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो जनरल वे में सभी पेपर के अंदर आपको, जैसे मान लो पीसीएम से हो तो आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 ईच सब्जेक्ट। अगर आप पीसीबी के हो तो भी 120, एबीसी के हो तो भी 120। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो तो -1। कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग है। पेपर का मोड क्या होगा, तो पेपर आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, तो आपका ये पेपर जो है केवल और केवल ऑनलाइन रॉयल का जो ऐप है उस पे होगा। आप प्ले स्टोर पे जाके रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन सर्च करें और वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड कर ले। आई बात समझ में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ऐप का, वहाँ जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी फ़ी क्या है, तो आपकी 10 रुपये हमने इसका चार्ज रखा है। आप डाउनलोड करोगे ऐप, फिर आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाओगे तो बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, उनमें 10 रुपये का आपका एक कोर्स मिल जाएगा। इसका रिजल्ट कब आएगा, तो 18 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। मतलब 17 को पेपर है, 18 तारीख को हम रिजल्ट इसका लॉन्च कर देंगे। यह पूरी गणित हो गई इससे रिलेटेड। आपकी सर क्या छात्रवृत्ति मिलेगी, तो किसी भी एग्ज़ाम को बच्चा अगर देता है, पहली बात तो
ये स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं। हम आपके अलग अलग एडमिशन लेंगे, जिसके अंदर 10th के जो बच्चे हैं 10th से 11th में आ रहे हैं उनके ये पूरी स्कॉलरशिप लागू है। 12th में बच्चा आएगा उसके भी लागू है, जो ड्रॉप करेगा उसके भी लागू है। नीट जेई में आएगा तो नीट जेई वालों के भी ये लागू होगा। इसका मतलब है कि 10th के 5 बच्चे जो 11th में आएंगे उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर 12th वालों को भी 1 से 5 तक के बच्चे उनको फ्री मिलेगी। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के अंदर 11th के 5 बच्चे, 12th के 5 बच्चे, ड्रॉपर बैच के 5 बच्चे उनको बिल्कुल फ्री कोर्स मिलेगा। जिसकी रैंक 6 से 20 तक आएगी उनको 50% छूट मिलेगी, मतलब आधी फीस लगेगी आपकी। 21 से 50 तक 20%, और जो भी बच्चा 50 से ऊपर रैंक आएगी, इसका मतलब 50 से ऊपर जो भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को 10% तो 100% छूट मिलेगी। आई बात समझ में? अब है कि सर हम रॉयल इंस्टीट्यूट क्यों चूज करें, ऐसा क्या विशेष है रॉयल में कि हमें इसमें एडमिशन लेना चाहिए, हमें ये टेस्ट देना चाहिए? तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए और मुझे इसका जवाब भी देना चाहिए। चलिए बताता हूँ आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। पहली बात तो रॉयल इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड के ऊपर सेवाएं देगा। अगर ऑफलाइन आप आते हो, किसी कारण आपके कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको ऑनलाइन पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था भी है, तो आप स्कूल के साथ में तैयारी कर सकते हो विथ फाउंडेशन, तो ये व्यवस्था भी आपको मिलेगी। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको कि हम हमारे बच्चे को कहाँ रखें, तो आपको यहाँ पे बेहतरीन हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी। आगे एक एक करके अपन देखेंगे। तो कुल मिला के ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी चीज़ें रॉयल में अवेलेबल है, तो एक बात तो ये है कि इन सबको देख के भी आप विचार कर सकते हो। आगे के वीडियो में अपन ये बात करेंगे कि ये हमारी जो चीज़ें यहाँ दी हुई है फैसिलिटीज़, ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, और अंत में जानेंगे कि इन सब की वजह से रिजल्ट क्या रहता है। इसके अलावा यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में और दूंगा। आज जो है आपके कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी जो है उसकी डेट डिक्लेयर हो गई है। 21 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो 18 मई से हम लोग जो है कृषि पर्यवेक्षक का बैच लेके आ रहे हैं। तो आपके आसपास कोई भी बच्चे हो तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कृषि पर्यवेक्षक बैच से जुड़ सकते हैं। जो बच्चे लॉन्ग ईयर बैच की तैयारी करेंगे उनके कृषि पर्यवेक्षक का बैच बिल्कुल फ्री है, उनका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब है कि रॉयल हम क्यों चूज करें, उसके अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर आपको 24 आवर्स का पूरा मैनेजमेंट मिलेगा, जिसके अंदर बच्चा इंस्टीट्यूट के अंदर 6 से 8 घंटे रहता है और कोचिंग से बाहर 16 से 18 घंटे रहता है। हमने हमारे पूरे इंस्टीट्यूट को एज ए गुरुकुल बना रखा है, जिसके अंदर एक एक मिनट की हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका बच्चा कब क्या कैसे रह रहा है, क्या कर रहे हैं और उसका क्या शेड्यूल है। पूरा का पूरा आपको सिस्टम मिलेगा। एक एक करके अपन बात करेंगे। सबसे पहले कोचिंग के अंदर की बात करेंगे कि कोचिंग के अंदर अगर आपका बच्चा है तो क्या क्या हमारा सिस्टम रहता है। तो सबसे पहले कोचिंग फैसिलिटीज़ की बात करेंगे अपन। तो नंबर 1, आपके बच्चे को हमारे व्यवस्थित जो है कैंपस मिलेंगे। सभी कैंपस हमारे व्यवस्थित है, अच्छे मॉडर्न हमारे कैंपस है, जहाँ बच्चे को रहने की व्यवस्था मिलेगी और वहाँ जहाँ बच्चे की क्लासेज होगी, ये हमारी स्कूल है। इसके अलावा जैसे ही बच्चा कैंपस में आया तो आते ही बच्चे की अटेंडेंस होगी। तो अटेंडेंस जैसे ही होगी तो उसके घर पे मैसेज भी चला जाएगा, प्लस उसके ऑफलाइन भी अटेंडेंस होती है, ताकि ये पता चले कि एक्चुअल में कहीं पर भी कोई गड़बड़ है तो अपने को एरर का पता चले और उसके ऊपर अपन एक्शन ले सके। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। नेक्स्ट है, जैसे ही आप क्लास में आओगे तो आपको सभी हमारे जो क्लासरूम हैं वो आपको एसी क्लासरूम मिलेंगे और व्यवस्थित हमारे पूरे के पूरे क्लासरूम हैं। क्लासरूम के बाद में अगर जाएंगे तो हर क्लास के अंदर आपको डिजिटल बोर्ड मिलेंगे। डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपन डायग्राम के साथ, वीडियो के साथ बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, उससे बच्चे के थोड़ा समझने में इजी गोइंग रहता है। तो ये आपका हो गया हमारा डिजिटल क्लासरूम। इसके बाद में रॉयल की, भाई आप क्लास में आ गए, आपको व्यवस्थित क्लासरूम मिल गया। उसके बाद में मेन होता है रीढ़ की हड्डी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी। बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट वाइज हमारे पास अलग अलग फैकल्टीज हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके मिलाना चाहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा,
इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये हमारी फिजिक्स की फैकल्टी है, ये हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टी है, खान सर, मनीष सर, साजिद सर, ये आपको डॉक्टर शर्मा सर, इस तरीके से ये पूरे के पूरे हमारी इतनी फैकल्टी आप काउंट कर सकते हो। 9 फैकल्टी आपके यहाँ केमिस्ट्री की अवेलेबल है। ये हमारी बायोलॉजी की फैकल्टी है जो कि 6 फैकल्टी है। इसके अलावा ये हमारी मैथ की फैकल्टी है। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर की हमारी फैकल्टी है। आप देख सकते हो लगभग 10 के अराउंड हमारी फैकल्टी एग्रीकल्चर में है। बहुत ही बढ़िया स्टाफ है। अब ये स्टाफ आपको 1 नंबर पढ़ाएगा, 1 नंबर आपके समझ में आएगा 0 से। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपको पहले से क्या आ रहा है, 11th में आप लोग कितना पढ़ के आए हो, 10th में आपके कितने प्रतिशत हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा आए, हम हमारा अनुभव लगा के उस बच्चे को एक इंटेलिजेंट बच्चे में कन्वर्ट करें, एक रास्ते भटके हुए बच्चे को गाइड करके उसको अच्छी से अच्छी जगह भेजें। उसके लिए हमने पूरा सिस्टम हमारा जनरेट कर रखा है। गुरुजी के पढ़ाने के बाद में बच्चे को ऐसी डीपीपी मिलती है जिसमें बच्चा घर जाते क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। डीपीपी के बाद में बच्चे को जो है एक्सरसाइज शीट मिलती है, मॉड्यूल्स बच्चे को मिलते हैं और बच्चा फिर इनके अंदर वापस थोड़ा डीपली प्रैक्टिस करता है। जब बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो उसके कोई ना कोई समस्या आएगी और उस समस्या के समाधान के लिए डाउट काउंटर लगते हैं। डाउट काउंटर से आगे की मैं बात करूँगा तो फिर हमने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ लिया, बच्चे को कितना आ रहा है क्या पता चलेगा। उसके लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से रेगुलर टेस्ट लिए जाते हैं। अंत में कोर्स पूरा होने के बाद में रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद में जैसे ही बच्चे का रिजल्ट आएगा तो हम नोटिस बोर्ड के ऊपर उसका व्यवस्थित तरीके से रिजल्ट शो करते हैं और घर पे इस रिजल्ट का मैसेज भेजते हैं। अब रिजल्ट आने पे T फॉर टेस्ट, T फॉर टेंशन। जैसे रिजल्ट आता है कहीं ना कहीं चिंता होती है और कि मेरे तो लास्ट में रैंक आ गई, तो इसके लिए कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार लेते हैं और उसके अंदर हम बताने की कोशिश करते हैं कि हमें चिंता नहीं, ये चिंतन करना है कि बेस्ट से बेस्ट जो है मैं अगले टेस्ट में कैसे करूं। रैंक तो खैर जितने बच्चे परीक्षा देंगे उतनी आएगी, लेकिन नंबर में कैसे इम्प्रूव करूं इसकी गणित जो है आगे फिर बताई जाती है। अब हम हर 15 दिन से मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं। उसके बाद में साल में एक बड़ा सेमिनार रखते हैं जिसके अंदर पिछले साल के अंदर जितनों भी बच्चों का बढ़िया रिजल्ट रहा है उनको हम सम्मानित करते हैं। एक व्यवस्थित पेरेंट्स को बुलाते हैं और ज़बरदस्त कार्यक्रम करते हैं ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं 8% करंट में उनको एक ज़बरदस्त मोटिवेशन मिल सके। इस साल हमने 3 बाइक और 3 स्कूटी, क्योंकि ICR 2022 के अंदर पूरे देश के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट से सोनिका जाट की फर्स्ट रैंक रही। इसके अलावा 400 से ऊपर बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट होके गए। JET के अंदर पूरे राजस्थान में किशन भाकर की फर्स्ट रैंक रही। सैकड़ों बच्चे अलग अलग कॉलेज के अंदर पढ़ के सेलेक्ट होके गए। राजस्थान की टॉप कॉलेज RC उदयपुर अकेले में 50 बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के सेलेक्ट हुए हैं। कृषि पर्यवेक्षक में राजस्थान में फर्स्ट रैंक। साक्षी पालीवाल की CUT में 100% आल। प्री PG के अंदर निकिता के जो है 100% आल नहीं, उसके निकिता की पहली रैंक पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग के अंदर। इस तरीके से अमृत सिंह 12वीं के साथ में सेलेक्ट होकर IRI गया। इन बच्चों को हमने स्कूटी और बाइक दी। संगीता 12वीं के साथ सेलेक्ट होके गई। निकिता चारण 12वीं के साथ में आपकी आनंद गुजरात सेलेक्ट होके गई है। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ इस तरीके का पूरा हम माहौल बना के रखते हैं कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे में पढ़ाई के प्रति जुनून पैदा हो और उसको भी लगे कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए हम पूरा माहौल देने की कोशिश करते हैं। इतना करने के बाद में कई बार पारिवारिक कारणों से भी बच्चा जो है बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, कोई ना कोई फैमिली रीजन होते हैं। तो ऐसे केस में हम पेरेंट्स को बुला के उनसे पर्सनल बात करके और उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स से चर्चा करते हैं। ये हमारा PTM होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इतना काम होने के बाद में भी आप मान के चलो किसी भी संस्थान के अंदर कोई ना कोई कमी रह सकती है। इसके लिए बच्चों के लिए कंप्लेंट बॉक्स हम रखते हैं जिसके अंदर बच्चे जो हैं अपनी कोई कंप्लेन होती है वो डाल देते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे मुंह से बताते नहीं हैं, शर्माते भी हैं और यूँ भी सोचते हैं कि क्या पता सर क्या सोचेंगे। इसलिए ये भी सुविधा कर रखी है। पीने की कैंपस के अंदर बढ़िया पानी मतलब बढ़िया व्यवस्था है। अब 16 से 18 घंटे जब बच्चा फ्री हो जाता है, जब कोचिंग से बाहर निकलता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है।
आप हमारे पास हॉस्टल में भी रख सकते हो या फिर आप बच्चे को रूम भी दिला सकते हो। अगर रूम दिला के भी बच्चे को रखते हो तो हमारे उदयपुर का बहुत अच्छा माहौल है, हम हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, बच्चे को व्यवस्थित रखते हैं। कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम रूम तो नहीं दिलाएंगे, हम तो हॉस्टल में रखेंगे। तो अगर आप हॉस्टल में रखते हो तो हमारे यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के ज़बरदस्त व्यवस्थित हॉस्टल हैं। आगे के वीडियो में अपन बात करेंगे कि किस तरीके के हमारे हॉस्टल हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप उसको देखना। इसके अंदर हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है वो आपको पता लगेगी। मैंने व्यवस्थित तरीके से वीडियो बना रखा है। आगे की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा संगम कैंपस है, इसी का मैंने वीडियो बना रखा है, सबसे लेटेस्ट कैंपस है। इसके बाद में ये हमारा समर्पण कैंपस है, इसके अलावा ये हमारा शिखर कैंपस है, ये हमारा प्रताप कैंपस है, ये हमारा टैगोर कैंपस है, ये हमारा जगदीप गर्ल्स रेजिडेंसी है, ये विवेकानंद हॉस्टल है। ये हमारी कुल मिला के जो मेजर हॉस्टल है मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी खूब सारे हॉस्टल हैं। हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, सीसीटीवी कैमरा है 24 घंटे, अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसको हम दिखा के लाने की हमने सुविधा कर रखी है। हर हॉस्टल के ना आपको अटैच्ड लेट बाथ मिलेंगे, सब में आपको टेबल चेयर, बेड, गद्दा, रैंक, पंखा, कूलर सब मिलेंगे। कूलर की फैसिलिटी जो है वो भी है, यदि कोई बच्चा चाहे तो हम अवेलेबल करा सकते हैं। एसी कोई लगवाना चाहे तो एसी लगवा सकते हैं। इनका चार्ज भी जो रहता है उसका थोड़ा सा एडिशनल चार्ज लगता है और बच्चे को फैसिलिटी मिल जाती है। सभी छात्रावासों में ठंडे व गर्म पानी की व्यवस्था है, आरओ के पानी की सब जगह व्यवस्था है। पढ़ाई के तनाव को कम करने तो छात्रावास में मनोरंजन, मोटिवेशनल सेमिनार, योगा, ये पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। पढ़ने हैं तो हर हॉस्टल के अंदर आपको लाइब्रेरी मिलेगी। ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये वो सभी बच्चे भी देखें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि संस्थान के अंदर मैं जो सब चीज़ें बता रहा हूँ वो कैसी है और कितनी है। क्या मैं ये बता रहा हूँ कि ये वास्तव में सही है या फिर मैं खाली पेरेंट्स को एक बार कि उदयपुर आ जाए और भ्रमित करने के लिए बता रहा हूँ। ये बात भी जो है आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। यह हॉस्टल की व्यवस्था है जिसके अंदर रूम के अंदर ये पिक है। यह हमारी व्यवस्थित मेस है जिसके अंदर बच्चों को बहुत अच्छा खाना मिलता है। अब खाने के लिए मैं इतना सा बता दूं कि 2011 से मैं खुद यहाँ खाना खाता हूँ, मैम यहाँ खाना खाती है, मेरा बच्चा यहाँ खाना खाता है, मेरे पूरा परिवार के लोग और पूरे स्टाफ जो इंस्टीट्यूट के हैं, जो एनटीएस हमारी टीम है, टीचिंग स्टाफ है, सभी लोग मैक्सिमम खाना हमारे हॉस्टल में ही खाते हैं, बच्चों के साथ ही खाते हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी बढ़िया हमारे पास खाने की और रहने की सुविधा है। आगे की अगर मैं बात करूं तो ये खाने का मैंने मेन्यू भी यहाँ लगाया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ खाने में मिलती हैं। आप लोग इसके अंदर इसकी फ़ोटो ले सकते हो, देख सकते हो, ताकि आप जब आओ तो आके यहाँ मैच कर सको कि ये सर जो मैंने बताई है वो सब चीज़ें है कि नहीं है। अगर पेरेंट्स दूर से आते हैं तो उनके रुकने की भी हमारे संस्थान के अंदर व्यवस्था है। हाँ, पेरेंट्स यहाँ रुक सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब अगर मैंने सभी चीज़ें बताई है, अगर ये वास्तव में सही है तो रिजल्ट भी संस्थान का फिर अच्छा रहना चाहिए। तो इन सब की बदौलत 12वीं फाउंडेशन बैच में 97.33% आए। पीसीएम का बच्चा है, ये पीसीबी का बच्चा है, ये 97, ये 94, 93, ये एबीसी पीसीएम पीसीबी का बच्चों का रिजल्ट है। ये बच्चा हमारा अभी करंट ही नीट क्लियर इस बच्चे ने किया है। 7 मई को बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। इसकी जो कट ऑफ एवरेज जाती है उससे इसके अराउंड 100 नंबर, मतलब 100 नंबर इसकी कट ऑफ से इस बच्चे के ज़्यादा आ रहे हैं। ये जितने भी बच्चे मैं बता रहा हूँ ये 12वीं के साथ में सेलेक्ट होकर कई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। अगर कोई बच्चा पीसीएम पीसीबी एबीसी के रिजल्ट की बात करूं तो संस्थान में 2022 में 95% से अधिक जो बच्चे वो 2 हैं, 90 से ऊपर 17 हैं, 85 से ऊपर 32 है और 80 से ऊपर जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 90 बच्चे जो हैं इतने से ऊपर हैं। अब परीक्षा चाहे कोई भी हो, टॉपर्स हमेशा रोल से। मैं रिजल्ट की बात करूंगा अब आगे से कंटिन्यू। आप देख सकते हो सोनिका जाट जिसकी ऑल इंडिया पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक रही है, शिखर की ये गुड़िया रहने वाली है। इसके अलावा आप ये जब रिजल्ट आया हमारे तो आप देख सकते हो 4 से अधिक विद्यार्थियों का चयन। यहाँ पे न्यूज़पेपर की भी मैंने कटिंग विशेष तौर पर लगाई है ताकि आपको ये पता रहे कि ये संस्थान लगातार एक्टिविटीज़ कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है और हमारी तरफ से पूरी हम मेहनत करते हैं। साक्षी पालीवाल, इसको भी स्कूटी दी, उस सोनिका को भी स्कूटी दी गई। इसके भी जो है 520 नंबर आए, 600 में से 100 परसेंटाइल आई। आगे मैं बात करता हूँ ये टॉपर्स का सम्मान हमारा जो किया हुआ वो कार्यक्रम की पिक मैं आपके साथ में लेके आया हूँ। किशन बाकर पूरे राजस्थान के अंदर जेईटी के अंदर बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया, सामान्य वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आया, 415 नंबर आए इस बच्चे के। ये किशन बाकर का जब रिजल्ट आया तब की बात है।
1000 से ऊपर रॉयल इंस्टीट्यूट से जो बच्चे सिलेक्शन हुए हैं जेट के अंदर, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ केवल, आईसीआर के अंदर 400 से ऊपर बच्चे। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अंदर आप पता करोगे कि 20, 22, 25, 26 बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट से एक यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि ये जो संस्थान है ये एक गुरुकुल है। इसके अंदर पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा यहाँ पढ़ के, यहाँ के माहौल में रह के, व्यवस्थित रह के अपने मतलब न केवल अपने खुद के सपनों को साकार करता है बल्कि अपने परिवार के साथ में, अपने गांव के साथ में, देश में भी एक अच्छे नागरिक के भांति, एक अच्छे योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं देता है और अपनी लाइफ में कामयाब होता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने लाडलों का कहीं पर भी एडमिशन करा रहे हैं तो एक बार रॉयल संस्थान उदयपुर ज़रूर पधारें। हमारे बैच जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं और इस संस्थान की सेवाएं ले सकते हैं। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।